नमस्कार, आप देखें तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने याचिका दाखिल किया था बॉम्बे हाई कोर्ट में कि नवाब मलिक मेरे परिवार और मेरे बेटे के जाति प्रमाण पे, उसके जाति पे सवाल खड़ा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम था, वो ऐसे शादी किया था, वैसे किया था, काफ़ी सारी बातें बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका में कहा था ज्ञानदेव वानखेड़े ने। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि समीर वानखेड़े के पिता की जीत निश्चित दिखाई दे रही है। कुछ जज साहब की टिप्पणी कहीं ना कहीं नवाब मलिक पे ये सवाल उठाता है कि आप एक मंत्री होकर, आप एक विधायक होकर इस तरह का मिस्टेक कैसे कर सकते हैं। बकायदा जज साहब ने ही कुछ बातें ऐसी कही है जिस पे कहीं ना कहीं ज्ञानदेव वानखेड़े, जो समीर वानखेड़े के पिता हैं, उनकी जीत के करीब पहुंचा रही है। 28 डॉक्यूमेंट समीर वानखेड़े के पिता ने जज साहब को दिया है, कोर्ट के पटल पर रखा है 28। अगर समीर वानखेड़े के पिता गलत होते तो बहुत हिचकिचाते, छुप छुप के वार करते, छुप छुप के बोलते, कम बोलते। लेकिन जब से नवाब मलिक ने जाति प्रमाण पे सवाल उठाया, जब से कहा कि इनके नाम दाऊद है, तब से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सफाई देते जा रहे हैं समीर वानखेड़े के पिता। लेकिन नवाब मलिक है कि मैं अडिग हूं, मैं बोलता रहूंगा कि दाऊद है, दाऊद है, दाऊद है। लेकिन जज साहब की एक टिप्पणी बहुत सारी बातें बतलाती हैं। जज साहब ने एक बड़ी बात कहा है, और ये बात जब समीर वानखेड़े के पिता ने ये तमाम 28 डॉक्यूमेंट्स जमा किए तो वहीं पे जज साहब ने टिप्पणी की कि मलिक द्वारा पेश वानखेड़े के जन्म प्रमाण पत्र में छेड़छाड़ की गई प्रतीत होती है। मतलब कहीं ना कहीं जज साहब ने कहा है कि जो मलिक द्वारा पेश वानखेड़े के जन्म प्रमाण पत्र है, उसमें कोई ना कोई छेड़छाड़ किया गया, कोई ना कोई अमेंडमेंट किया गया, कोई ना कोई बदलाव किया गया है। ये सबसे बड़ी बात दिख रही है। लेकिन मंत्री जी का किसी ने कान फूंका और मंत्री जी ने ट्वीट कर दिया और कह दिया कि दाऊद, इनके पिता के नाम के आगे पीछे बगल में साइड में इधर उधर दाऊद लगा हुआ है। लेकिन ज्ञानदेव वानखेड़े ने कहा है कहीं पे भी दाऊद नहीं लगा हुआ है। यही बातें लगातार इनके लिए समस्या पैदा करेगी नवाब मलिक के लिए, और एक संदेश भी जाएगा कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स जांच करने से पहले, कोई भी डॉक्यूमेंट्स पहले जांच कर ले, उसके बाद ट्वीट करे और उसको रिलीज करे। लेकिन है कि ये मानेंगे नहीं। वैसे भी इनको उद्धव साहब ने पीठ थपथपा दिया है और इसी के कॉन्फिडेंट में लगातार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जा रहे हैं। कभी ट्वीट कर देते हैं, कभी देवेंद्र फडणवीस पे सवाल खड़ा कर देते हैं, कभी एनसीबी पे सवाल खड़ा कर देते हैं, कभी उसके तमाम वर्क प्रणाली पे ही सवाल खड़ा कर देते हैं। अब पता चल रहा है कि उद्धव साहब के आशीर्वाद के कारण ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। इसीलिए ये लगातार इस तरह के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं कि कोई मंत्री इतना ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता। कोई ना कोई तो था। आइसक्रीम राज खुला जब खुद ही उन्होंने बताया कि मुझे उद्धव साहब ने आशीर्वाद दिया है और साथ में ये भी कह दिया है कि मुझे समर्थन के लिए बहुत लोग आइए, मेरे पीछे बैठ जाइए। लेकिन जिस तरह से लगातार बॉम्बे हाई कोर्ट का कुछ टिप्पणी है, वो बिल्कुल ये बतलाती है कि समीर वानखेड़े के पिता बहुत जीत के करीब पहुंच चुके हैं। और जब ये वह फैसला आएगा, अभी फिलहाल हाईकोर्ट का फैसला पूरी तरह से सुरक्षित रखा गया है, लेकिन जैसे ही ये फैसला आएगा तो कहीं ना कहीं समीर वानखेड़े को बहुत बड़ा रिलैक्स मिलने वाला है, क्योंकि झूठ बहुत बेचा गया है और झूठ इतना बेच दिया गया है कि उसमें सच इतना बौना नजर आ रहा है।
इतने बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया गया है समीर वानखेड़े के बारे में और उनके पिता के बारे में, उनके नाम के बारे में, उनके टाइटल के बारे में, जाति के बारे में, कि कहीं ना कहीं सच बौना नजर आ रहा है। इसी को लेकर समीर वानखेड़े के पिता, समीर वानखेड़े, उनकी पत्नी, ये तमाम लोग परेशान हैं कि मैं जांच करवाऊं बेटे का, जांच करे बेटा, जांच फोकस करे जॉब में, कि ये जाति प्रमाण पत्र इस मंत्री जी को दिखाए। क्योंकि मंत्री जी ने तो कह दिया है कि छाती ठोक के कहते हैं कि ये वो था, ये जाति नहीं था, उस जाति से नहीं बिलोंग करता है, किसी का नौकरी खा गया है, ये तमाम बातें उन्होंने कहा था। कहीं ना कहीं मैंने हमेशा से कहा है कि एक मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है तो कहीं ना कहीं नवाब मलिक जैसे व्यक्ति को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। इसीलिए लगातार समीर वानखेड़े के पिता ने डिसाइड किया कि नहीं, अपने बेटे को इस दलदल से बाहर निकालना पड़ेगा, जो लगातार उस पर ये थोपे गए हैं कि समीर वानखेड़े ने झूठा प्रमाण पत्र बना के नौकरी लिया है। वो चाहते हैं कि इस दाग को धुल दिया जाए और पिता हो तो समीर वानखेड़े के जैसा, जिन्होंने अपने बेटे के साथ कदम से कदम मिला के उसके संकट में खड़ा रहे और ये कहते रहे कि बेटा को जब तक न्याय नहीं दिलवा देता तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। और समीर वानखेड़े भी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, तभी तो मुंबई के एसीपी अधिकारी के रैंक के सामने जाके वो उपस्थित हुए, वो तमाम स्टेटमेंट दिए। और इधर इनके पिता पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, तभी तो 28 डॉक्यूमेंट्स दिया है बॉम्बे हाई कोर्ट को कि ये तमाम डॉक्यूमेंट्स देखा जाए हुजूर, कहीं पे भी कोई मिलावट नहीं है। लेकिन जज साहब का एक स्टेटमेंट बहुत कुछ बतलाती हैं कि जो नवाब मलिक ने पेश किया था डॉक्यूमेंट्स, उसमें छेड़छाड़ दिखाई दे रहा है, कुछ वर्ड में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, कोई वर्ड छोटा है तो कोई बड़ा है, कोई वर्ड कहीं ना कहीं कोई चेंजेस किया गया है, क्योंकि वो जीरोक्स कॉपी है। ये तमाम चीज़ों का फैसला बॉम्बे हाई कोर्ट जल्द से जल्द करेगी, लेकिन फैसला अभी सुरक्षित है। लेकिन कहीं ना कहीं जब रिजल्ट आएगा, जब न्याय आएगा, जब फैसला आएगा, तो समीर वानखेड़े के पिता को और उनके परिवार को बहुत बड़ा न्याय मिलेगा। लेकिन फिलहाल अभी बहुत कमीशन से जांच कर रहे हैं समीर वानखेड़े के उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को, क्योंकि बॉम्बे पुलिस भी जांच कर रही, मुंबई पुलिस भी जांच कर रही है, क्योंकि इसी कमीशन ने कहा था। तो इसलिए बहुत सारी बातें अभी बतलाने को लिए बाकी है और बहुत सारी खबरें अभी आने बाकी है। लेकिन फिलहाल अभी आर्यन खान भी एसआईटी के सामने समक्ष पेश हुए और बहुत सारी बातें बतलाई कि आखिर 2 अक्टूबर के दिन इंसिडेंट एग्जैक्ट हुआ क्या था, क्या साजिश रची गई थी, क्या उसमें शामिल थे। बहुत बड़ा बात निकलने वाला है, खासकर जो संजय सिंह जो आए हैं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वही बताएंगे कि आखिर सच था क्या। क्योंकि समीर वानखेड़े बोलते हैं तो वो झूठ कहलाता है, संजय सिंह बोलेंगे तो क्या पता सच निकले। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया, मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ और नॉट